आज है 29 जुलाई और अगर आप इस जुलाई महीने को देख रहे होंगे तो ये नंबर्स के लिहाज से काफ़ी खराब महीना जा रहा है और बाज़ार में थोड़ा नीचे है। लेकिन आपको चिंता ये हो रही होगी कि मेरे पोर्टफ़ोलियो में पड़े हुए शेयर्स हैं, उनका क्या होगा? तो हमने 10 शेयरों की सूची ऐसे निकाली हुई है कि अगर आपके पोर्टफ़ोलियो में 10 शेयर हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं। इन सब के हमने फंडा चेक किए, इन सब के हमने टेक्निकल्स चेक किए, इन सब में जो एफ एंड ओ का पॉइंट है, वो भी जिनमें है, वो भी चेक किया है। और एक सबसे खास चीज हमें चेक करने को मिली, वो था इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग। प्रमोटर के साथ साथ और कौन से बड़े होल्डर्स हैं वो भी हमने चेक किए। तो हमने एक लिस्ट बनाई है 10 शेयरों की, जिसमें से ज्यादातर पैरामीटर्स चेक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। उसमें एफआईज और डीआईज को हमने ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वेटेज दी है। तो जिनमें डीआईज और एफआईज ज्यादा है, यानी कि 1/4 हिस्सा टोटल होल्डिंग का एफआईज और डीआईज पे है, वो शेयर जल्दी जल्दी नहीं गिरेंगे, रुकेंगे भी। हमने फंडा भी चेक किए हैं इससे। तो एक एक करके मैं सारी सूची आपके सामने रखूंगा। आप भी अपने पोर्टफोलियो में चेक कर लेना कि ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, तो ज्यादा चिंता नहीं है, ज्यादा डरने घबराने की कोई बात नहीं है। पहला शेयर है इंडिगो। इंडिगो आपको पता ही है कि एविएशन सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है, इकलौती कंपनी है लिस्टेड के तौर पर जो इस पैमाने पर काम कर रही है। स्पाइसजेट है पर वो बहुत छोटी है। टाटास में नॉन लिस्टेड फ्लेवर है, तो और कोई बड़ा प्लेयर भी बचा नहीं है। एयर इंडिया आपको पता है टाटा के साथ ही है अभी तो सिर्फ और सिर्फ इंडिगो के पास सबसे बड़ा मार्केट शेयर है 60% का। अब आते हैं इसके एफआईज और डीएस की होल्डिंग पे। 27% इसमें एफआईज माल लेके बैठे हैं और करीब 22% से ज्यादा माल इसके पास डीएस की वजह से कुल मिला के 40% से ज्यादा माल एफआईज और डीएस की झोली में पड़ा हुआ है। इसलिए इंडिगो का स्ट्रेंथ काफी अच्छी लगती है, काफी ताकतवर शेयर लगता है होल्डिंग के हिसाब से। फंडामेंटल और सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। अगला शेयर है टेक महिंद्रा का। अगर आप टेक महिंद्रा में भी चेक करेंगे तो करीब 23% की एफआईज होल्डिंग है और करीब 32% डीआईज इसके अंदर होल्ड करके बैठे हैं। प्रमोटर्स के पास भी करीब 35% का हिस्सा है। तो अगर आप देखेंगे तो बराबर बराबर की हिस्सेदारी प्रमोटर, एफआईज और डीआईज के पास है। बेस काफी अच्छा है, आईटी की अच्छी कंपनी है, रैंकिंग के हिसाब से ठीक है। अभी थोड़ा आईटी में प्रेशर है, जिस दिन आईटी का प्रेशर ठीक होगा टेक महिंद्रा भी बहुत बढ़िया चलेगा। तो ये शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में है, तो डरना नहीं, घबराना नहीं। इसके अलावा आते हैं हम बायोकॉन पे। बायोकॉन के शेयर में एफआईज की होल्डिंग करीब 6% के आसपास ही है और डीआईज करीब 22% होल्ड करते हैं। प्रमोटर के पास करीब 50% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। बायोकॉन अपने रिसर्च, अपने क्रैम बिजनेस के लिए बहुत जानी जाती है और ये अपने ही सेगमेंट की इकलौती कंपनी है विदाउट एनी कंपैरिजन। तो बायोकॉन एक बढ़िया बेनिफिशियरी ट्रेड है आपके पोर्टफोलियो में, तो डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। वैसे भी इसके रेट ज्यादा टूटे भी नहीं है। तो एफआईज और डीएस की दोनों की कंबाइंड होल्डिंग देखूं तो 25% से ज्यादा है और प्रमोटर भी 50% होल्ड करके बैठा है। आते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पे जो अगला शेयर है। अगर आपके पोर्टफोलियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज में है तब भी चिंता ना करना। 19% इसमें एफआईज है, 18% इसमें डीएस है। अंबानी ग्रुप की कंपनी, मुकेश अंबानी की कंपनी, और वो 50% हिस्सेदारी इसमें लेके बैठे हैं। तो मुकेश अंबानी खुद, एफआईज डीएस का बढ़िया कॉम्बिनेशन। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो करीब 30% से ज्यादा एफआईज और डीएस की होल्डिंग इस कंपनीज में है। तो ये भी दमदार शेयर है, अपने सेगमेंट की नीश कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट, सीमेंट के बिना ग्रोथ की कल्पना नहीं की जा सकती। और भी सीमेंट कंपनीज है बट अल्ट्राटेक सीमेंट एक वन ऑफ द बेस्ट प्ले हो सकता है। इसमें करीब 15% एफआईज, 17% डीआईज और प्रमोटर की होल्डिंग करीब 60% है। एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, फंडामेंटल ठीक है, टेक्निकल्स ठीक है, ज्यादा टूटा हुआ शेयर भी नहीं है और होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है। तो ये एक और शेयर है, अगर आपकी लिस्ट में है तो ठीक है, आप डरिएगा नहीं, घबराएगा नहीं है तो एक बार चाहे तो इसको प्लस भी कर सकते हैं। अब आते हैं जियो फाइनेंशियल, एक और शेयर है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री से अलग होकर बना। ये फाइनेंस के कारोबार में बड़े टाई अप किए हैं। इसमें होल्डिंग जो है एफआईज की वो करीब 12% आ चुकी है और 14% इसमें डीआईएस है। दोनों को कंबाइन कर दो तो करीब करीब 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी एफआईज और डीआईएस की कंबाइन इस शेयर के अंदर है और प्रमोटर करीब 47% हिस्सेदारी रखता है। जिस बिजनेस के अंदर है ये नया कंपटीशन भी देगा और अच्छे से ग्रो भी करेगा। तो जियो फाइनेंशियल्स का शेयर जरा टूटा भी नहीं है, अगर आपके पास है तो जरूर होल्ड करके बैठेगा, डरिएगा नहीं। इसके अलावा एक और शेयर है स्विगी। अगर आप जोमेटो या स्विगी में से स्विगी भी लेके बैठे हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अंदर एफआईज की होल्डिंग करीब 7% और डीएस की होल्डिंग करीब 13% है, यानी करीब 20% की ज्यादा हिस्सेदारी यहाँ पे एफआईज और डीएस की कंबाइन है
वैल्यू बहुत अच्छी है। मैक्वारी कह रहा है कि इसका जो एक्सपेंशन है काफी बेहतर हो रहा है और अपने क्वार्टर से 3 क्वार्टर पीछे चल रहा है इसका प्राइस, यानी कि आने वाले दिनों में इसके प्राइसेस में अच्छी बढ़ोतरी हो सकती है। बेहतरीन इन्वेस्टमेंट का स्टॉक है और हमेशा से हम कहते आए हैं, खाना मंगाओ ज़ोमैटो से, इन्वेस्टमेंट करो स्विगी पे। तो स्विगी भी अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो कोई दिक्कत नहीं। और एक और शेयर मैं आपके सामने रखूंगा, 9th शेयर, वो एसबीआई कार्ड्स। कार्ड्स के बिजनेस का, यानी कि डिजिटल करेंसीज का युग बहुत बड़ा है और उसका सबसे बड़ा प्लेयर है। तो अगर आप एसबीआई कार्ड के हिसाब से देख रहे हैं तो करीब 10% एफआईज के पास होल्डिंग है इसकी और करीब 17% होल्डिंग इसमें डीआईज की है। तो कंबाइंड होल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 27% की है और प्रमोटर भी 68% होल्ड करके बैठे हैं। कोई दिक्कत नहीं, एसबीआई कार्ड भी अगर आपके शेयर पोर्टफोलियो में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और लास्ट में चलते चलते एक छोटा बैंक भी आपको बताते जाऊंगा, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अंदर करीब 37% एफआईज की होल्डिंग है और करीब 28% डीआईज की होल्डिंग है। कंबाइंड होल्डिंग में 50% से ज्यादा माल एफआईज और डीआईज होल्ड करके बैठे हैं शेयर के अंदर। अगर आपके पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है तो वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मैंने 10 शेयरों की सूची आपके सामने रखी है। अगर 10 शेयर आपके पोर्टफोलियो में या इसमें से कोई भी है तो डरने की बात नहीं है। एवरेज वगैरह जल्दी करना नहीं, सिर्फ होल्ड करके बैठो और एसआईपी कर सकते हो। बढ़िया रिटर्न इन सभी शेयर से मिल सकते हैं।